हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एसएसएम चंडीगढ़ वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं बलदेव शर्मा और प्रेजेंट्स कर रहा हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के। तो आज का जो चैप्टर है हमारा न्यू चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है। ठीक है ना। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो कृपया लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और इसको जितना से ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि शेयर कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़िएगा, आपके जितने सहपाठी होंगे वो पढ़ेंगे, तो सारे लोग पढ़ेंगे हमसे और हमसे जुड़े रहिए तो आपको बेनिफिट्स जो है ज्यादा से ज्यादा होते रहेंगे। खैर, आपको एक चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय स्टार्ट होगा। तो कहते हैं ना कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने का तरीका बदल मर जाने से क्या होगा। खैर, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बहुत ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके साथ, तो ट्रिगोनोमेट्री। मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, ट्रिगोनोमेट्री के साथ आज मैथ्स खेलेंगे। ठीक है ना। आज देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति में आप लोग बहुत सारे चीजें जानते होंगे। ये तो पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए आपको जितनी सारी जरूरत चीजें होगी वो सारे चीज पढ़ाए जाएंगे। पूरे डिटेल्स इसमें पूरा का पूरा नहीं बताया जाएगा, आपका शॉर्ट तरीके बताए जाएंगे और जो आपकी जरूरत का चीज है वही चीजें बताई जाएगी। आप पूरा डिटेल्स जो है वो यहाँ कराना संभव नहीं है, क्योंकि अगर डिटेल्स कराते जाएंगे तो हमारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो चैप्टर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कराना हमारा जिम्मेदारियां है। तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराना है, तो आपका जितना जरूरत हो सके उतना ही चीज आपको पढ़ाया जाएगा। तो ट्रिगो में आप लोग पहले भी कुछ पढ़ चुके होंगे। आइए हम लोग चीजें जो है धीरे धीरे सीखते हैं और धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है। आप जानते हो कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। देख सकते हैं आप, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। ABC एक समकोण त्रिभुज है, BC, ABC, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समकोण त्रिभुज है ना। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का जो भी भुजाएं दिखाई देती है, जो भी साइड है, वो क्या कहलाते हैं, इसका कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस इसको हम लोग बोलते हैं। और यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने की साइड ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और ये जो है क्या होगा, इसका बेस होगा। यानी जिसके साथ थीटा सटे हुए हैं, यानी थीटा जो है वो जिस भुजा के साथ सटा हुआ, यानी कहने का मतलब करने के साथ नहीं, इसके साथ, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, इसका परपेंडिकुलर हो गया। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बेस है, हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, खुद बोलता है कि हम जो है एच स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें एक कंडीशन और होते हैं कि अगर ये थीटा सॉरी ये जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से हम लोग को कोई चीज से जो है अगर एच स्क्वायर निकालना होता है तो हम लोग यूज करते हैं, पी स्क्वायर निकालना होता है, पी निकालना होता है, तो हम लोग बहुत सारे सिंपल तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर रूट ओवर हो गया। यानी बहुत ही छोटे लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको जितना जरूरत हो सके उतना ही चीजें आपको बताई जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। आगे देखिए कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये जानते हैं कि आपको ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर ये फिर से पूरा जोड़ते हैं हम लोग तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। ये देखिए, ये तो त्रिभुज का ही अगर ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो ये पूरा का जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए।
ये देखिए हो रहा है, हो गया ना। तो अगर हम लोग ये देखें कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस थीटा के साथ ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ ये बेस बनेगा और इसके सामने वाला ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा। इस बात से आप लोग परिचित होंगे। आइए अब हम लोग कुछ इसके टर्म जो होते हैं कौन कौन से, मतलब ट्रिगो का कुछ रेशियो होता है और उसी चीज को हम लोग आज सीखेंगे, बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में, किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, इसके पीछे और भी कुछ अगर सीखते हैं तो देखिए, अगर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो डायरेक्ट अगर ये बोलेगा कि अगर एक 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो, तो 4, कैसे। तो कुछ ट्रिपलेट फॉर्म होता है जो ज्यादातर जो है वो हाई लेवल में पढ़ाए जाते हैं। ट्रिपलेट फॉर्म होता है, जैसे ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 4 5, 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रिपलेट, इसमें और भी सारे ट्रिपलेट होते हैं जो आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हैं ना, वैसे वैसे आपका ट्रिपलेट जो है बताया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कराते जाएंगे और ट्रिपलेट आपको बताते जाएंगे। आइए हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। बेसिक चीजें में क्या जानते हैं कि अगर फंडामेंटल चीजें जानते हैं कि साइन थीटा, इसका साइन थीटा, इसका रेशियो जानते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा p बाई बी, tan थीटा p बाई बी। इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा जो है 3 और है, sin का उल्टा cosec थीटा इक्वल टू h बाई p होगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर ये p बाई h है तो h बाई p sec थीटा h बाई p cot थीटा b बाई p, ये है ना। देखिए ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जिससे आपको अभी बोले कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर ये देखो 5, ये 5 है, ये 13 है, इसमें पूछेगा आपका कि tan थीटा का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो tan थीटा अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो इसमें p और b की हो सकता है, किसकी हो सकता है, p और b की। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि अगर ये 5 है, ये 12 होगा और ये क्या होगा, 5 12, ये 5 है तो इसका स्क्वायर देखिए 13 के 1 6 माइनस 5 25 25, इसको घटाइए कितना आएगा, 4 आएगा, इसको घटाइए 4 होगा, ये 144 होगा, है ना। 144 यानी इसका कितना आएगा, 12। तो ये क्या बोले थे, 5 12। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। तो आप इसको क्या बनाइएगा, tan थीटा पूछेगा तो ये डायरेक्ट लिखिएगा कितना होगा, tan थीटा p बाई b। अगर ये थीटा है तो इसका एक परपेंडिकुलर, ये इसका क्या, बेस हो गया, यानी 5 बटे इसका क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसमें अगर हम लोग जानते हैं तो इसमें b बाई h पूछ रहा है, तो इसका बेस से 12, इसका हाइपोटेनस कितना, 13, 12 बटा 13। इसमें अगर आते हैं हम लोग तो p बाई h यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटा 13। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है उस, ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक फंडा है। और इसी में जब तक ये चीज हम लोग नहीं जानेंगे ना, तब तक आगे का प्रोसेस जान ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आइए फिर आते हैं हम लोग इसी पे। ये अगर इसमें निकालते हैं तो इसमें निकालेंगे, अगर ये क्वेश्चंस
को और घुमा करके दिया जाए, क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, ये 8 है, ये 20 है, ये 29 है, तो ये कितना होगा? ये 20 है, ये 29 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना होगा? 1 होगा सर, 9 9 81, 9 2 18 36 और 42 4 1 5। ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36 36 और 8 8 4 12 42 4 दूनी 4 अच्छा 8 8 से कैसे होगा? माइनस 400 हो जाएगा, होगा। अब इसको घटाइएगा तो क्या बनेगा? ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है ना? अब इसका घटाएंगे हम लोग तो आएगा 421, तो 421 कितना? 21 का कितना होता है? 21 का स्क्वायर 421, 20 का 400, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का, देखिए 21 का निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, नहीं आता है तो निकालिए, 1 का 1 2 2 2 का 2 2 4 और 2 2 4 441 होगा, ये भी 441 होगा, 8 का स्क्वायर 441, 29 का 441, ये 441, ये 21 आएगा आएगा। ये चीजें जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 21 29 का ट्रिपलेट है, हम डायरेक्ट याद किए थे, स्क्वायर जो है आप खुद से करके देख सकते, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आते रहेंगे। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको बताते हैं। और आज जो है हम लोग ये पढ़ रहे थे कॉसेक थीटा में है, तो देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ऐसे नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए आप सेट कीजिए, ठीक है? आइए, कुछ फॉर्मूले जो हैं आपका इस फॉर्म में आते हैं कि अगर वो साइन थीटा है, अगर वो साइन थीटा है, देखिए इसके पहले एक और चीज हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर सॉरी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच, tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी, जानते हैं? इसको इसको याद करने के लिए एक समझिए कि क्या बोल सकते हैं उसको, एक ट्रिक्स बोल सकते हैं, जो ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, आप याद करो, ऐसे भी याद करो, लेकिन बताते हैं आपको, बता भी देते हैं कि वो क्या होते हैं जिससे आप जल्दी याद रख सकते हैं, ठीक है? बाद में भुला भी जाइएगा तो आपको अगर वो बातें याद हैं तो आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है ना? ये पी बाई एच है, बी बाई एच है, पी बाई बी, देखिए ये ये ठीक है ना? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगर हम लोग देखें तो क्या यह बनेगा कि पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, यानी इसको बोल सकते हैं पाकिस्तान भरा पूरा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी और भी जो है तरीके से बोल सकते हैं, इसके और तरीके हैं जो आप सेट कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको जो भी ट्रिक्स जो है अच्छा लगता है। हम ये सारे चीजें हम लोग सीखे थे तो आपको बता रहे हैं कि ऐसे याद कर सकते हैं इसको। आइए, आगे जो है वो साइन थीटा
कहता है दो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को सही तरीके से इंटू करने पर उसका वैल्यू 1 होता है। अब साइन का रेसिप्रोकल बताए थे कि साइन के साथ क्या आते हैं, कॉसेक आते हैं। तो साइन इंटू कॉसेक करेंगे, दोनों का अगर क्या करते हैं इंटू करते हैं, ये क्या बनता है 1 बनता है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 होता है। इसका और भी फॉर्मूले बताए थे कि साइन के साथ तो कॉसेक आते हैं, तो कॉस के साथ कौन आ रहा था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले और ये भी फॉर्मूले है, इसका टर्म है, और इसको में से हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत काम आएगी। कभी कभी जो है क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसके इस्तेमाल किए बिना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, इसको क्या करते हैं, अगर इनटू में है तो इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर ये दोनों तरह और भी फॉर्मूले से प्रोवाइड कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये निकालेंगे, साइन स्क्वायर, कभी कभी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर आता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लेते हैं तब एक और फॉर्मूला बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा। क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, होगा ना, होगा ना, होगा। और भी अगर डीपली में इसका जाए, और भी डीपली में अगर जाए तो 1 बाई कॉसेक थीटा, तो इतना ही तक ये भी एक फॉर्मूला निकल के आए। कहीं कहीं जो है साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए। अब इसमें भी अगर ये कॉसेक का निकालते हैं तो कॉसेक भी वैसे ही होगा, tan में निकालते हैं तो tan में भी वैसे ही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इसका बेस्ट क्वेश्चन देखें से, क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर साइन थीटा 18/5 है, 18/5 है, 18/5 है, तो कॉसेक थीटा निकालिए क्या होगा। तो आप दिमाग इस पर भी लगा सकते हैं कि अगर ये साइन थीटा ये इतना है, कॉसेक थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा है, कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये इतना जल्दी आप तो सोचिएगा कि साइन थीटा अगर पी बाई साइन थीटा अगर ये पी बाई एच है, कॉसेक थीटा क्या बनेगा, एच बाई पी बनेगा, एच बाई पी बनेगा। इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 5/18 ले देंगे, ठीक है ना। ये इतना नहीं करने जाएंगे हम लोग कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा 18/5 है इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये उल्टा चल जाएगा, तो उल्टा चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 18/5/18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपको दिखाते चल रहे हैं कि किस तरह से आ रहा है, कोई दिक्कत। आइए, ये भी फॉर्मूले आप लोग जानते होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब जो है वो त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें इसका टेबल आता है, क्या आता है, टेबल, कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आप लोग जान लिए कि टैन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, ये सारी चीजें इसमें, तो ये सारी चीज है। तो इसमें जो है इसका अगर थीटा का वैल्यू, जैसे हम ये बनाए थे, ये थीटा है, ये पी है, इसका ये एच है, इसका बी है,
तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर, अगर यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ पर इसका ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, अगर इस यहाँ पर थीटा है तो इस तरह की चीजें हम लोग सीखे हैं। तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री रखते हैं तब कितना होगा, 45 डिग्री रखते हैं तब कितना होगा, 60 डिग्री रखते हैं तब कितना होगा, 90 डिग्री रखेंगे तब कितना होगा। यानी सबका क्या करना है, वैल्यू जो है याद करना है, सबका वैल्यू क्या करना, याद करना। तो सबका वैल्यू निकालते कैसे, पहले टेबल को हम लोग एक बार जो है वो सीख लेंगे कि टेबल हम लोग निकालते कैसे। तो टेबल देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बेटा आप याद भी कर सकते हो, आप जो है डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपको डायरेक्ट याद करने में फायदा है, क्योंकि वहां पर आप टेबल निकालिएगा नहीं, जब तक निकालिएगा तब तक आपका 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, और 2-3 मिनट या जो भी लगे आपका समय, उतना देर में आप क्वेश्चन को कै बार बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन को आप आगे तक लेके जा सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल नहीं समझना है, डिटेल जो है डिटेल आपको वहां पे बनाने के लिए नहीं आता है कि आप डिटेल बना के देखिए। बोर्ड का एग्जाम नहीं ना है जी, बोर्ड का एग्जाम कि वहां पे आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप रहेंगे आपका नंबर मिलेगा, सीधा सीधी बात है। तो चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 0, 45, 60, 90, ये इतना ही वैल्यू जो है आज देखेंगे। तो साइन थीटा इतना ही देखेंगे, निकालने का थोड़ा सा तरीका हम लोग सीख लेते हैं कि 30 डिग्री पर, सॉरी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, पहले किसमें, साइन, किसमें, साइन। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना, 45 का मान कितना, 60 का मान कितना, 90 का मान कितना, इस चीज को हम लोग सीखें। तो आपको काउंटिंग आती है, तो यहां से हम लोग शुरू कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निकालने के लिए हम लोग ये फिर क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे, सभी में डिवाइड देंगे। 4 से जब डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देने के बाद इस पर क्या करेंगे हम लोग, रूट लगा देंगे, सभी पर रूट लगाएंगे, जितना भी संख्या है इसमें सभी पर। अब इसको निकालिए, अब इसको क्या कीजिए, निकालिए। तो जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0 बटा समथिंग क्या बनेगा, √0, और √0 बोले तो 0, 1/4 है तो इसको क्या लिखिएगा, 1/√2, सॉरी 1/2 लिखिएगा, √1/4 का रूट ओवर है, और यहाँ पर जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से 1 निकलेगा, और ये 4 है, इसका मतलब 2 निकलेगा, 1 बाई क्या निकल गया, 2 निकल गया, 1/2। यहाँ पर भी 2/रूट इतना है, 2/4 है, इसको काटिए तो क्या बनेगा, 2, यानी यहां से निकल के आएगा 1/√2। ये √3 है तो सॉरी √3/4 है, तो √4 से बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और ये √3 ऊपर में रह जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, √1 बचेगा, यानी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये जो अभी जो वैल्यू आया, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आया है आपके, 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। तो ये जो वैल्यू है ना आपके, ये सारे के सारे जो वैल्यू हैं वो आपके साइन थीटा के लिए, किसके लिए, ये जो है आपके साइन थीटा का यही वैल्यू होता है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और ठीक है। तो ये चीजें जो है आप ये प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं, पर आपको याद करना, आप याद रखिएगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन आएंगे कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, 45 डिग्री बटा tan 45 डिग्री प्लस कॉट
कॉट 30 डिग्री का मान निकाल। तो जब तक आप वैल्यू नहीं याद रखिएगा कि साइन का 30 क्या होता है, कॉसेक का 45 क्या होगा, टाइन का, कॉट का, जो भी चीजें जो है वो कितना होता है। खैर अभी ये सारी चीजें जो है हम लोग निकालेंगे अभी तुरंत। देखिए साइन का निकालिए, अब यहाँ पे आइए कॉस का। कॉस, जब कॉस में आएंगे ना हम लोग, तो साइन का जो भी टर्म ये 90 का है, तो कॉस में इसका 0 का होगा। किसका होगा? 0 का होगा। ये पहले 60 का है, तो 60 में √3/2 है, तो यहाँ 30 में कॉस में 30 में हो जाएगा √3/2। 45 का 45 हो जाएगा, यानी यहाँ का जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ का वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यही रह जाएगा, यानी 1/√2। यहाँ वाला कहाँ चलेगा? 30 वाला जो है 60 में चलेगा, 1/2, और ये जो है 0 कहाँ चल जाएगा? यहाँ। इस बात को समझ रहे हैं? याद करने का सिंपल तरीका, साइन को याद कीजिए और कॉस में जो है 90 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना 0 पर आ जाएगा। 60 वाला जो वैल्यू है √3/2, कॉस में 30 वाला वैल्यू हो जाएगा √3/2। 45 का 1/√2 है, तो 45 में 1/√2, और ये √3/2 है, तो √3/2 सॉरी 1/2 है 30 में, तो यहाँ पर 60 में 1/2, 0 का 0। ठीक है, साइन के जानिए, कॉस के जानिए, टाइम का एक फॉर्मूला जो है, टाइम का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी चीजें जो है इसमें होते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम का फॉर्मूला आपको नहीं बताए थे, पर यहाँ पर देख लीजिए, टाइम का फॉर्मूला जो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब प्रूफ दिखाएंगे ना, तब ये सारे का प्रूफ भी दिखा देंगे, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसी फॉर्मूले पे ये सारा का सारा tan आ जाएगा। देखिए तो 0/1 है, क्या है? 0/1 है, और जब 0/1 है तो एक चीज आप जान सकते हैं, 0/समथिंग, 0/समथिंग, tan में 0/समथिंग क्या बनेगा? 0, 0/समथिंग, यानी कहने का मतलब है कि 0 है, 1 से भागा दीजिए चाहे किसी से भागा दीजिए, 1 से दीजिए चाहे किसी से भागा दीजिए, किसमें? 0 में, तो क्या बनेगा? वो 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर लगाएंगे तो 0 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको भी लिखेंगे तो 1/2 बटा कितना हो जाएगा? √3/2, √3/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा? 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, क्यों? 1/√2 है, सॉरी √2 बटा 1/√2, ये √2 से √2 खत्म, क्या बना? 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर देखिए कि √3/2, सॉरी √3/2, हाँ, बटा 1/2, ये 2 से 2 खत्म, क्या बना यहाँ पे? √3। ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये 90 में जो है, 90 में ये क्या बनेगा? 1/0, 1/0, तो 0 से भागा नहीं लगता, ये क्या बनेगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है ना, जब 3 का निकाल लिए तो 3 इसका जस्ट अपोजिट होता है, 3 इसका जस्ट अपोजिट, यानी कहने का मतलब है कि जैसे साइन को उल्टा क्या लिखते थे, साइन के साथ में जो है कॉसेक है, इसके साथ साथ कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा है ना, साइन के साथ क्या है? कॉसेक थीटा। जब ये कॉसेक थीटा है, अब यहां से देखिए कि कॉसेक थीटा, यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू भी निकालेंगे ना, कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन का उल्टा होता है, तो ये अगर 0 है, इसका मतलब है कि 0/1 है, 0/1 है, तो इसको उल्टेंगे यानी पलट देंगे इसको, तो 1/0 बन जाएगा, और जब 1/0 है तो इसका वैल्यू इनफिनिटी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए तो साइन के उल्टा कॉसेक 1/2 है, 1/2 है, तो इसको पलट दीजिए तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 2,
यहाँ पर देखिए 1/√2 है, तो इसको पलटिएगा तो √2 बनेगा, इसको पलटिएगा 2/√3 होगा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक का निकल गया, कॉसेक का निकल गया, सेक का जब निकालते हैं किसका, CO, सेक का निकालते हैं, सेक का, तो सेक भी इसका उल्टा, तो 1/1 का मतलब कितना 1, √3/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3, 2/√3, इसको क्या लिखेंगे 1/√2 है, इसको लिखेंगे √2, इसको क्या लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 0/समथिंग यानी 1/0, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये होगा। ये सेक का निकालेंगे, कॉट का भी निकालेंगे, कॉट का भी निकाल लेते हैं, कॉट थीटा, कॉट का जब निकालेंगे क्या बनेगा, यहाँ पर कॉट का निकालेंगे तो कॉट देखिए टाइम के साथ कॉट, तो 0/1 होगा ये, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी होगा, ये होगा। 1/√3 है, इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, होगा, ये 1 का 1 होगा, 1 इसका 1/3/1 है यानी 1/√3 होगा, ये इन्फिनिटिव है, इसका मतलब इन्फिनिटिव क्या बोलते हैं 1/0 रहेगा, ये उलट जाएगा, क्या बनेगा 0/1 बनेगा, या इसको क्या लिखेंगे हम लोग 0। देखिए यही चीज जो है, यही चीज है, टाइम को अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये वाला देखिए, तो टाइम का जो है 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आ गया कि नहीं कॉट 0 में, यहाँ पर 30 का जो वैल्यू है, टाइम 30 का जो वैल्यू है वो कहाँ आ गया 60 में आ गया, तो सारा सेट है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है आप याद करना पड़ेगा आपको, और ये पूरा का पूरा जब तक आप वैल्यू याद नहीं करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके थीटा पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोई क्वेश्चन जो है आपसे फिर बन नहीं पाएगा, और बन अगर आप निकालते हैं, निकालने का तो प्रोसेस आपको बता दी किस तरह से निकालना, आप जितना देर निकालिएगा उतना देर में आपका कितना सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हर एक चीज को जो है जहां तक हो सके डिफाइन करेंगे, पूरा डिटेल से अगर जानना तो आप फिर से हमारे चैनल से जुड़िए और पूरा का पूरा डिटेल से इसका जानिए, एडवांस भी जानिए, एडवांस मैथ भी इस पर आएंगे, एडवांस मैथ का पूरा सिलेबस है आपको बताया जाएगा इसी चैनल पर, या तो फिर हमारे चैनल का एक और नाम है, मेरे नाम से चलता है, जो क्या है गुलशन शर्मा मैथ डालिएगा, इसी पर बहुत जल्द पूरा का पूरा मैथ, एडवांस मैथ और ये जो भी आपकी एडवांस मैथ आएगा, जनरल मैथ, ये पूरा का पूरा जो है आपका मिलेगा इस पर। अभी आया नहीं है पर बहुत ही जल्द आने वाला है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए एक चीज और सीखना है, चीजें एकदम क्लियर, इसमें किसी प्रकार के डॉट क्रॉस जो भी हो आप समझ रहे हैं, तो वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास पूरी तरह से हम लोग करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं या किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूले भी हमारे बहुत ही बड़ी काम की फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूले कहां से आए थे इस चीज को भी बताते, पर अभी नहीं बताएंगे, आपको बहुत ज्यादा फिर समय खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल्स इस पर नहीं दिए जाते हैं। फिर जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं जो आप डायरेक्ट जो है इसी पर सेट कीजिए, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, 4/5 है, तो निकाल के दिखाइए। साइन थीटा इक्वल टू 4/5, फिर लिखेगा cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये निकाल के दिखाना है। तो आप जो है ये सिंपल वे में आप बना सकते नहीं बना सकते, साइन थीटा p/h करके भी बना सकते, इस पर भी सेट करके बना सकते, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे आप लोग उसी तरह से सीखते चलिएगा, ठीक है। आइए, अगर इस क्वेश्चन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, गौर से अब यहां से जो भी चीजें सीखेंगे ना वो नई चीजें सीखेंगे, क्योंकि पीछे का जो भी चीजें सीखे हम लोग वो क्या सीखे हैं, वो 10th लेवल में आप सीख चुके होंगे, उसी का हम लोग छोटा सा क्लू काट काट के आपको दिखाएगा। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं कैसे देखते हैं, 3 घंटा का अगर फिल्म है तो टेलर में आप कैसे देखते हैं, टेलर का 3 घंटा का रहता है, नहीं 3 मिनट या 2 मिनट का टेलर रहता है। तो टेलर को हम लोग चालू करते हैं, तो टेलर देख करके हम लोग बहुत सारे चीज का, अगर फिल्म देख लिए हैं तो टेलर देख करके आप बता सकते हैं कि अच्छा फिल्म का यहाँ से काट करके ये टेलर बना गया। तो आप फिल्म पहले 10th लेवल में सारा फिल्म देख चुके हैं, आज जो है टेलर हम लोग दिखा रहे थे कि उसी का चीजें जो है फॉर्मूला हम लोग सीख रहे थे। अब यहाँ से जो भी चीजें सीखेंगे, कल का जो क्लास चलेगा वो चलेगा आपका न्यूमेरिकल क्लासेस चलेंगे। आप इस चैनल पर आइए, पढ़िए और एंजॉय लीजिए हमसे, हमारे पूरे ये मैथ्स के साथ खेलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग का पढ़ाई एक दूसरे में जारी रहेगा। लॉकडाउन में कभी पढ़ना बंद नहीं कीजिए, कहते हैं ना नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी आप सीखना बंद नहीं कीजिए। जिस दिन आप सीखना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपका ब्रेक लगना चालू हो जाएगा। तो आप ब्रेक नहीं लगाइए, ब्रेक जहां लगाइएगा वहां पर प्रॉब्लम होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर आइए हम लोग इसी चीजों को सीखते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका 1 का स्क्वायर लिखे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे